हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हाल ही में जो है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे आपको जो है 2 क्वेश्चंस जो है आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। एक एक क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी कोई अन्य बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन से मतलब सिलेक्टिव बड़े ध्यानपूर्वक बनाया गया पेपर है और बस पेपर जो है पूरा तरीके से जो है ये टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, रट लीजिएगा एक तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस रीड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुत सिंपल है। सिंधु सभ्यता की खोज जो है वो राम राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के निर्देश दिए थे। तो देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है कालीन सभ्यता जो थी, इसके खुदाई के निर्देश किसने दिए थे? तो इसका सही आंसर है सर जॉन मार्शल ने दिए थे। हड़प्पा की खुदाई 1921 में प्रारंभ हुई थी, जिसकी जो है मतलब किसकी सहायता से? दयाराम साहनी की सहायता से, भारतीय थे। और मोहनजोदड़ो की जो है खुदाई 1922 में हुई थी, याद रखना 1922 में इसकी खुदाई हुई थी। किसके? रखाल दास बनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज हुई थी। हड़प्पा कालीन जिसके किसने की थी? दयाराम साहनी के जो है प्रयासों के से की गई थी। और 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, रखाल दास बनर्जी के जो है प्रयासों से हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है कौन सा सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऐसा कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है स्थल का नाम बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए, आरओ के एग्जाम के लिए, एआरओ के एग्जाम के लिए जो है और यूपी पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। और इसका सही आंसर है आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? ये मेरठ जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी जो है पुरातात्विक स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में जो है एक पूर्व में सबसे कौन है, पश्चिम में कौन से है, उत्तर में कौन से है और दक्षिण में कौन है? ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पूर्वी जो पुरातात्विक स्थल है वो है, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी में है। और उसके बाद सबसे पश्चिमी में कौन सा है? तो सबसे पश्चिम में जो है इसका नाम बताना है, तो पश्चिम है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान। उत्तर में क्या है? मादा, जम्मू कश्मीर। और दक्षिण में है दायमाबाद, महाराष्ट्र में। याद रखना, ये चारों ऑप्शंस बिल्कुल रट लीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। इसी तरीके से जो है डायरेक्शन बना लेना और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, पश्चिम में बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान और पूर्व में यूपी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति से संबंध रखते थे? अधिकांश निवासी जो किस प्रजाति से संबंधित रखते हैं? इसका सही आंसर है भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन जो है इस प्रजाति को कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस धातु से अपरिचित थे? मतलब ऐसी कौन सी धातु थी जिसके बारे में वो नहीं जानते थे? और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे, ये लोहा के बारे में ये जानते नहीं थे। बाकी सोना, चांदी, तांबा ये जो है इनको जो है अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होता है। जैसे कि जो है तांबा और चांदी की जो प्राप्ति होती है वो लोथल में है, इसके प्रमाण मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैंधवकालीन जो है तिथि उत्खनन के आधार पर क्या निर्धारित की गई है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि है उत्खनन के आधार पर जो निर्धारित की गई है वो है 2500 ईसा पूर्व। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बस याद कर लीजिए, अपने पर्सनल नोट्स बनाइए। पर्सनल नोट्स बनाएंगे तो आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने अपने नोट्स बनाने में कभी भी कंजूसी नहीं करी। मैं कोई भी यूट्यूब में वीडियो देखता था या कोई भी बुक पढ़ता था, मैं तुरंत जो चीज़ मुझे नहीं आती थी या मुझे जो चीज़ कंफ्यूज करती थी या मुझे जो चीज़ मुझे याद होने में बहुत समय लगता था
उसके नोट्स बना लेते थे। इसने करते करते मुझे समय के साथ साथ बहुत बढ़िया मेरे नोट्स तैयार हो जाते थे। एग्ज़ाम्स देने से पहले जब मैं उसको नोट्स तैयार कर लेता था, उसको पढ़ लेता था, तो मेरे चांसेस हो जाते थे सारे पास होने के। इसलिए उस नोट्स को ज़रूर बनाया करिए स्वयं से। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि पढ़ना पड़ता है, फिर नोट्स बनाना पड़ता है। कई बच्चे जो है इसकी PDF मांगते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि देखिए PDF आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। वो आगे पीछे टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है कभी भी, तो इसलिए अपने नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए और जो क्वेश्चन नहीं आते उसके आप नोट्स बना लीजिए। आपकी खुद की स्वयं की PDF तैयार हो जाएगी, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो है ये पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति मतलब शिव की पूजा करते थे। ऑप्शन अगर ये आ जाए, शिव आ जाए तो शिव लगा दीजिएगा, नहीं तो पशुपति की पूजा करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मतलब पूजा वाली मूर्ति पूजा, देखिए ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा जो थी वो यहाँ पे प्रचलित थी, लेकिन यहाँ पे मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते। तो याद रखना, पूजा पाठ जो होता था वो मंदिरों में नहीं होता था। वैसे मूर्ति के रूप में तो हमें मिल जाता है, लेकिन मंदिर का प्रमाण यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है। तो इसलिए याद रखना इस चीज़ को, मंदिर से संबंधित था इसलिए मैंने आपको बता दिया। सिंधु सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो देखिए सिंधु सभ्यता, हम सभी को पता है कि सिंधुकालीन जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ये चीज़ आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, ये एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता होने के कारण इसका मतलब है नगर बसे थे, और नगर बसे थे तो ये किसी नदियों के किनारे ही बसे होंगे। तो नदियों के किनारे बसे होने के कारण ऐसा माना जाता है कि इसके जो पतन का कारण इसके बाढ़ आने का कारण। हालांकि बहुत सारे लोगों ने जलवायु परिवर्तन भी बताया है, भूकंप का आना भी बताया है, आर्यों का आक्रमण भी बताया है, या आसपास के जो क्षेत्र में आग लग जाने का कारण बताया है, लेकिन ये ज़्यादा तर्कसंगत नहीं होते हैं। जो सबसे ज़्यादा माना गया है वो है बाढ़ के आने को, ठीक है। और ध्यान रखिए ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको ये दिया है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार तैयार कर लीजिएगा। नगरीय सभ्यता नदियों के किनारे बसे होने के कारण, जैसे कि हड़प्पा है वो सभ्यता जो है रावी नदी के किनारे से और लोथल है वो किसी अन्य नदी के किनारे बसा है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बताएं। सिंधु सभ्यता जो है स्वरूप में थी, तो देखिए मैंने अभी बताया ये नगरीय सभ्यता के रूप में विद्यमान थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सिंधु सभ्यता का ज्ञान किस तरीके से हमें प्राप्त होता है? तो अभिलेखों से, साहित्य से, उत्खनन से या सिक्कों से। तो सिंधु सभ्यता का जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो उत्खनन के आधार पर प्राप्त होता है। और इसका उत्खनन कब हुआ था? 1921 में दयाराम साहनी के प्रयासों से हुआ था। 1900 जो हड़प्पा की खोज हुई थी, ठीक है। और उसके बाद 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। और ये किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं बार बार कुछ पॉइंट्स जो है बार बार मैं फोकस करता हूं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ज़्यादा स्मार्ट मत बनिएगा, मैं फिर से बार बार कह रहा हूं। आपको पेपर निकालना है, और अगर आप पेपर निकालना चाहते हैं, आप पास होना चाहते हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिए। क्या इंपॉर्टेंट है ये भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब किताब पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई रहती हैं, ठीक है। आप सब याद कर लेते हैं, फिर जब एग्जाम देने जाते तो कहते हो कि यार ये तो क्वेश्चन आया ही नहीं, मैंने तो देखिए सब पढ़ा था। जब आपने पढ़ा तो था, लेकिन आपको यही नहीं पता था इनमें से क्या पॉइंट्स जो थे। जो देखिए 60 क्वेश्चन अगर किसी बुक में दिए हैं तो 60 में से 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, और उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। एग्जाम देने से पहले आपको याद करके जाना है, ठीक है। और बाकी जो 10-5 क्वेश्चन होते हैं वो वाहियात होते हैं, किसी काम के नहीं होती है, वो भी सब पढ़ा देते हैं आजकल के समय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए एक एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहां पर खोजे गए थे? तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो सबसे ज्यादा स्थल खोजे गए थे वो है गुजरात में खोजे गए थे। याद रखना, गुजरात राज्य में खोजे गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कहां से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी मतलब एक सींग वाले पशु का जो है सबसे अधिक बार अंकन मिलता है? तो एक सींग वाले पशु का जो अंकन सबसे ज्यादा मिलता है, एक श्रृंगी पशु, एक सींग वाले जो है जानवर का जो सबसे अंकन मिलता है वो है हड़प्पा से। हड़प्पा से जो हमें मोहर प्राप्त होती है उसमें एक सींग वाले पशु का सबसे ज्यादा बार जो है चित्रण देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो है किस पुरातात्विक स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? तो कुएं के अवशेष जो है हमें सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। यहीं पे जो है सबसे बड़ा जो है स्नानागार भी मिलता है। स्नानागार तो जहां कोई स्नान करेगा वहीं पे कुआं होगा, ठीक है। चूंकि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी नगरी, सबसे बड़ा नगर था, याद रखना
सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ा नगर था, नगरीय सभ्यता थी, नगर सबसे बड़ा था, जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, तो लोगों को पानी की ज़रूरत होगी। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। तो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, उस तरीके से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर, और नगर में जो है कुआं सबसे ज़्यादा, और जहाँ पे लोग नहाते थे स्नानागार भी सबसे बड़ा, ठीक है। आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक। मोहनजोदड़ो निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये भारत के बाहर स्थित है। वैसे अगर देखा जाए कि ये सबसे भारत के बाहर है तो कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगर हम गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में क्या है? तो गुजरात में जो लोथल नगर था हड़प्पा कालीन वो स्थित है। पंजाब में रोपड़ नगर स्थित है, और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, अभी मैंने आलमगीरपुर जो कि हड़प्पा कालीन का सबसे पूर्वी जो है क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? सार्वजनिक स्थल मतलब सभी लोग वहां पे मौजूद रहते थे। अब मैंने अभी बताया कि स्नानागार जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था मोहनजोदड़ो का, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्नानागार, सार्वजनिक स्थल कहलाता था मोहनजोदड़ो का, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त होता है? तो महान स्नानागार जो हमें प्राप्त होता है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इसकी खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? मतलब पत्तन नगर है, ठीक है। तो ये बंदरगाह जो है कालीन जो बंदरगाह जो है एक नगर है, तो ये कौन सा है? तो लोथल है इसका सही आंसर। लोथल कहाँ पे? ये है गुजरात राज्य में। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्वेश्चन। लोथल एक बंदरगाह जो है एक पत्तन नगर कहलाता है, और ये किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का एक स्थल जो है लोथल, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं? तो धान की खेती के जो प्रमाण मिलते हैं वो मिलते हैं गुजरात से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा स्थल की बात कर रहा है, पहले की बात नहीं कर रहा है। तो पहला जो है ये है धौलावीरा, याद रखना, पहला सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। अच्छा, यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो है, सबसे पहले आंसर बता देता हूं, राखीगढ़ी। तो दूसरा सबसे बड़ा जो खोजा गया स्थल है वो है राखीगढ़ी, और पहला है धौलावीरा। अब अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो है मतलब स्थल कौन सा है, तो वैसे तो आप देंगे मोहनजोदड़ो। ये चूंकि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है अपने आप में बहुत बड़े थे, और चूंकि ये जो है पाकिस्तान में है, इसलिए भारत की दृष्टि से अगर पूछा जा रहा है तो भारत की दृष्टि से धौलावीरा और राखीगढ़ी इसका सही आंसर है। दूसरा राखीगढ़ी है, पहला धौलावीरा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे, रहते थे, वो उनका व्यापारिक संबंध किन देशों के साथ था, कहाँ था? तो सुमेर, ईरान और बहरीन, इन तीनों के साथ संबंध था इनके व्यापारिक, ठीक है। ये एक व्यापारिक जो है मतलब व्यापार करते थे। व्यापारिक जो पूरा जो है व्यापार जो है वाणिज्य पर टिका था, पूरा सिस्टम उनका वाणिज्य पर टिका था। गेहूं के बदले जैसे कि मान लीजिए गेहूं के बदले जो है ये वहाँ से दूसरे देशों के साथ जो मिलता अनाज था वो लेते थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं इस ऐसे सिस्टम को कहते हैं बार्टा सिस्टम, मतलब अनाज के बदले अनाज दे दिया जाता था। 5 किलो अनाज ले लिया, 5 किलो गेहूं के बदले जो है 4 किलो खजूर ले लिया। इस तरीके से जो है बार्टर सिस्टम होता था। चूंकि सिक्कों का प्रचलन था नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के समय, हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय सिक्कों का प्रचलन हुआ नहीं था, ठीक है। तो यही बार्टर सिस्टम ही चलता था, ठीक। इन सभी के देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध थे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? समुद्र व्यापार का मतलब है कि समुद्र के पास होना चाहिए, तटीय क्षेत्र में होना चाहिए। इसका सही आंसर है लोथल। और लोथल कहाँ पे? गुजरात में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता का जो इतिहास है वो है आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध जो है कांस्य की नर्तकी वाली मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त होती है? तो कांस्य की जो नर्तकी जो वाली मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष मिलते हैं? तो घोड़े के अवशेष कहां से मिलते हैं? इसका सही जवाब देखें तो ये सुरकोटदा से मिलते हैं। अब ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो, ये इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस जो है आरओ में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी आपको बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है घोड़े से परिचित नहीं थे, घोड़ा के बारे में वो नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी हमें घोड़े के अवशेष मिलते हैं, वो मिलते हैं सुरकोटदा से। ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह जो है किस सभ्यता का प्रतीक माना जाता है? तो संभवतः जो है इसका आंसर दिया गया है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता, क्योंकि कई जो है जगहों से जो है स्वास्तिक के चिन्ह हमें मिलते हैं। तो ये इसकी शुरुआत मान लीजिए कि स्वास्तिक का चिन्ह की जो शुरुआत है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही माना जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, तो ये ऑप्शन देखिए, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, ताम्र सिक्कों का प्रयोग करते थे, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, दास प्रथा को अपनाते थे। तो देखिए मैंने अभी बताया, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है उनके व्यापारिक संबंध थे, सुमेरिया के साथ, ईरान के साथ, यहाँ के साथ जो है व्यापारिक संबंध है। इसका आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे देखिए सिक्के की बात हो रही है, तो मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है निवासी थे वो किसी प्रकार के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे, ये लोहे से अपरिचित थे, लोहे के बारे में नहीं जानते थे, और सिक्कों का कोई प्रचलन नहीं था। बार्टर सिस्टम था, व्यापार जो किया जाता था वो अनाज के बदले अनाज पर आधारित था, बार्टर सिस्टम पर आधारित। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, तो देखिए धर्म का अनुसरण नहीं, पूजा पाठ का अनुसरण ये किसी प्रकार से नहीं करते थे। ठीक है, ये पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे, मतलब एक तरीके से कह लिया जाए कि जो है ये मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन पूजा पाठ तो करते थे, इसलिए कह सकते हैं कि देख किसी धर्म का अनुसरण भी कर रहे हैं। दास प्रथा अपनाते थे, तो यहाँ पे दास प्रथा का जैसा कोई जिक्र हमें नहीं मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी फैक्ट्स को ध्यान से रखिए, आरओ एग्जाम में जो है कथन कारण से संबंधित चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए जितने फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है किस पशु का अंकन हमें सिंधु सभ्यता की मुहरों में नहीं मिलता है? तो मुहरों जो हमें जो सिंधु सभ्यता से जो हमें मुहरें प्राप्त हुई हैं, अभी ध्यान रखना, मुहरें हमें गोलक अंडाकार की मुहरें नहीं प्राप्त होती हैं। यहाँ पे वर्गाकार, मैं क्योंकि ये क्वेश्चन अभी बता दे रहा हूँ, शायद आगे क्वेश्चन ना दिया हो, मुझे याद नहीं कि मैंने क्या रखा है। तो देखिए वर्गाकार जो है मुहर प्राप्त होती थी, और एक आयताकार मुहर, जो कि वृत्ताकार जो है जो मुहर थी वो प्राप्त नहीं होती सिंधु घाटी सभ्यता में। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा मुहरें जो है किस आकार की थी, तो सबसे ज़्यादा मुहरें थी वर्गाकार की, याद रखना वर्गाकार की। और मुहरों में किनका जो है चित्रण नहीं मिलता, किस पशु का नहीं मिलता, तो उसका सही आंसर है गाय, ऊंट और घोड़ा, इन सभी का नहीं मिलता। मैंने अभी आपको बताया कि घोड़े से वो अपरिचित थे और गाय से भी वो अपरिचित थे, और इनके मुहरों में जो है ऊंट का चित्रण नहीं मिलता है। तो तीनों ऑप्शन इसका सही जवाब है। सभी फैक्ट्स आपने बिल्कुल ध्यान से सुन लिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है? तो लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो जिस स्थल को कहा जाता है वो है लोथल, और लोथल कहाँ है? ये है गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोथल एक जो है पत्तन नगर है, पत्तन नगर है, बंदरगाह नगर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो है किस पुरातात्विक स्थल से अन्न पीसने की चक्की प्राप्त होती है? तो अन्न पीसने की जो चक्की हमें मिलती है वो है लोथल से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना जो है प्राप्त होती है, तो जो सिंधु घाटी की जो लिपि है, लिपि के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो देखिए आभूषणों से, मोहरों से, खिलौने से, मूर्तियों से। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता में लिपि का जैसा कोई स्थान नहीं था। यहाँ की जो लिपि बोली जाती है वो है भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक मतलब किसी, मान लीजिए कोई एक तरीके से ये मान लीजिए एक पत्थर है और इसमें कुछ आकृतियाँ बनी होंगी, ठीक है, इसमें कुछ आकृति, जानवरों की आकृति, किसी तरीके से जो मछली की आकृति, तो ये है भाव चित्रात्मक जो है। तो चित्र कुछ कह रहा है, उसको देख करके आपको समझना है कि यहाँ पे क्या लोग किस तरीके से बिहेव करते थे, इनमें किन चीज़ों का प्रचलन रहता था।
ठीक है। और इसकी सूचना जो हमें मिलती है वो है मुहरों से। मैंने अभी आपको ये जैसे ये आपको ये मुहरों में जो जानकारी मिलती है, मुहर जो हमें प्राप्त होती है, उन्हीं से जो है हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ का जो है सेवन करते थे, किसकी पूजा करते थे, है ना। अगर लेडीज़ की फ़ोटोज़ ज़्यादा थी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो सत्ता थी वो मात्र सत्तात्मक थी, या कह सकते हैं कि मात्र देवियों की पूजा करते थे, ठीक है। अगर पशु की पूजा मिल गई, बैल, और उसके बगल में कोई व्यक्ति है जिसके गले में जो है सांप लटका हुआ, तो मान लिया जाता था कि वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, शिव की पूजा करते थे। इस तरीके से चीज़ों की जो है हमें जानकारी मिलती है। लेकिन हमने आज तक इन लिपियों को जो है पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हम इनको समझ नहीं पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किस पुरातात्विक स्थल से हाथी का दांत प्राप्त होता है? तो हाथी का जो दांत हमें मिला है वो लोथल से मिला है। याद रखना, हाथी के दांत हमें लोथल से मिला है, और लोथल है गुजरात में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो है किस पुरातात्विक स्थल से ऊंट की हड्डी हमें प्राप्त होती है? तो ऊंट की हड्डी के अवशेष मिलते हैं। तो देखिए, ऊंट के मुहरों में ऊंट, गाय और घोड़े का जो है जिक्र नहीं होता है, और लेकिन हमें ऊंट की हड्डी हमें मिलती है। तो वो कहाँ से मिलती है? वो है कालीबंगा से। अच्छा, कालीबंगा क्षेत्र ये कहाँ पे है? ये राजस्थान। याद रखना, राजस्थान में ये क्षेत्र स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से जो है किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे, 5 में से 5 स्टार वाला। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वो है कालीबंगा से, और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान से, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है किस पुरातात्विक स्थल से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए? तो नक्काशीदार जो ईंटें हमें मिले हैं वो है कालीबंगा से, राजस्थान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो देखिए, भारत में जो मूर्ति पूजा है, ध्यान रखना, वो हड़प्पा काल से मानी जाती है। मूर्ति पूजा तो होने लगी थी, जैसे कि किसकी पूजा? पशुपतिनाथ की पूजा, पशुपति की पूजा, शिव की पूजा, शिव की पूजा होती थी। मात्र सत्तात्मक थी, तो कह सकते हैं देवियों की भी पूजा होती होगी, ठीक है। लेकिन मंदिर के यहाँ पे कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं। दास प्रथा का कोई भी प्रचलन नहीं था यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में युगल समाधान के साक्ष्य जो है किस स्थल से प्राप्त होते हैं? युगल मतलब जोड़ों को जो है या तो गाड़ा गया है, जोड़ों को गाड़ दिया गया है, या तो जो है जला दिया गया है, ठीक है, मृत्यु के बाद, उनके मरने। तो युगल जो है समाधान जो है के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हमें कालीबंगा, राजस्थान से, ठीक है। और राजस्थान से ही हमें जो है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रकार की कब्र हमें मिलती है, तो अंडाकार कब्र। तो याद रखना, अंडाकार कब्र हमें कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। इस अंडाकार कब्र में जो है अस्थियां रखी गई थी, अस्थियां जो है रखी जाती थी, है ना। कोई व्यक्ति मर गया, उसको जो है जला करके उसकी हड्डियों को जो है एक जो है कलश में बंद करके इसमें रखा जाता था, उस अंडाकार कब्र में डाल दिया जाता था। आंसर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जो है कहाँ एक कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें प्राप्त होती हैं? तो एक कुबड़ वाले बैल की आकृति आप देखेंगे, अब अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको एक कुबड़ वाले बैल वाली पिक्चर आपको हमेशा देखने को मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको मिलती है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मोहनजोदड़ो, जो कि 1922 में खोजा गया था। किसके दास? रखाल दास बनर्जी के द्वारा। सबसे बड़ा नगर भी माना जाता है मोहनजोदड़ो, ठीक है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में निम्न में से जो है किस जो है वस्त्र का उल्लेख मिलता है? तो जो वस्त्र है वो ज़्यादातर सूती वस्त्रों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, लोथल जो है ये कि गुजरात में स्थित है। ये आप सभी को मैंने इतनी देर से बता रहा हूँ, लोथल गुजरात में स्थित है। और लोथल एक बंदरगाह नगर है, पत्तन नगर है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो की इमारतें नगर के किस भाग में स्थित है? तो ये मोहनजोदड़ो की जो इमारतें थी वो संपूर्ण क्षेत्र में नियोजित ढंग से फैली थी, एक ही जगह में केंद्रित थी, अव्यवस्थित थी। तो मोहनजोदड़ो एक नगरीय सभ्यता वाला जो है नगर था,
और सबसे बड़ा नगर था, सबसे जनसंख्या वाला नगर था। तो संपूर्ण जो है पूरी तरीके से जो है एक नियोजित ढंग से जो है बनाई गई थी। ये नियोजित ढंग से फैली थी, एक जगह केंद्रित नहीं थी, सभी जगह व्यवस्थित। इसकी सड़कें जो है चौकोर जाती थी, है ना। हर घर में आपको जो है आंगन देखने को मिलता था, बाथरूम तक की व्यवस्था यहाँ थी, स्नानागार थे, कुएं थे, है ना। इस तरीके से जो है पूरी व्यवस्थित ढंग से जो है ये एक बसाई हुई सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो खासतौर से। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। प्रसिद्ध पशुपति जो है मुहर हमें कहाँ से मिलती है? तो पशुपति की जो मुहर हमें प्राप्त होती है वो कहाँ से मिलती है? तो देखिए पशुपति की जो मुहर हमें मिलती है वो है लोथल से मिलती है मुहर। अब मुझे याद करने का मैं आपको एक तरीका बताऊँ। लोथल में है गुजरात में, और गुजरात में है पत्तन नगर, और पत्तन नगर में जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ट्रांसपोर्टेशन जब कोई चीज़ आएगी और आप किसी चीज़ को देंगे तो मुहर लगाने की ज़रूरत हो, इसलिए जो है मुहर हमें मिलती है लोथल से। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरें जो है निम्न में से जो है किसकी बनी हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मुहर थी वो बनी थी स्टेटाइट से, ध्यान रखना, स्टेटाइट से बनी थी ये मुहरें। स्टेटाइट को अगर हिंदी में बोला जाए तो सेल खड़ी, ये नाम याद रखना, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। सेल खड़ी से बनी ये मोहरें थी। ठीक है, और ये खास तौर से मोहरें जो थी ये वर्ग के आकार की थी या फिर आयताकार की थी। अंडा आकार की मोहरें नहीं मिलती हैं। आज के समय में आप देखिए अंडाकार की भी मोहर मिल जाती है, वर्गाकार की भी, और आयताकार, सभी प्रकार की मोहरों का भारत में प्रयोग होता है। लेकिन सिंधु सभ्यता के समय जो है अंडाकार की जो है मोहरों का प्रयोग नहीं होता था, और सबसे ज़्यादा मोहरें जो है वर्गाकार की जो है बनाई जाती थी। और ये बनाई किससे? सेल खड़ी से, स्टे टाइट इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग जो है किससे परिचित नहीं थे? तो किस जानवर से परिचित नहीं थे? देखिए इसका सही जवाब मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है इस चीज़ का जवाब। तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोग जो है घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़े के अवशेष तो मिल जाते हैं लेकिन वो घोड़े से परिचित नहीं थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो पशुपति की जो मुद्रा है ना, जो मोहरें मिलती है उसमें जो है 4 जो है जानवरों का चित्र मिलता है हमको। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मुद्रा है, मुद्रा मतलब मोहरें हैं, उसमें जो है हमें 4 जानवर के चित्रों का अंकन मिलता है। और वो 4 हैं, जैसे कहते हैं बाघ, हाथी, गेंडा, भैंसा। याद रखना गेंडा और भैंसा, ठीक है, और बाघ और हाथी। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। ठीक है, देखिए घोड़े का मिलता नहीं है तो घोड़े हटा दीजिए यहाँ पर के, है ना। इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। हाथी, गेंडा, वृषभ जो है ये चीज़ भी नहीं है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सा सबसे अधिक विस्तृत है? अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, मैंने आपको बताया था कि भारत में अगर बात किया जा रहा है तो भारत में धौलावीरा है सबसे बड़ा, और उसके बाद राखीगढ़ी है। ठीक है, भारत की दृष्टि से राखीगढ़ी। ठीक, अगर जो है नगरों में से सभी की बात कर रहा है और ये नहीं बता रहा है कि कहाँ के लिए पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोनों भाषाओं में। सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतत्व की कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ये भांड जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये जो भांड प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है लोथल से, गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सिंधु लिपि जो है बाएं से सिंधु लिपि दाएं से बाएं की ओर है लिखी जाती है, लेकिन कुछ में जो है दाएं से बाएं और बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। मतलब हम जो है लिपियां लिखते हैं ऐसे, ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं ना, बाएं से दाएं की ओर। लेकिन सिंधु वाली लिपि जो होती है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। अब फिर उसके बाद जो है फिर इस तरीके से लिखी जाती है, तो ये हो गया लेफ्ट टू राइट हो गया। तो इस तरीके की जो लिपि है इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ब्रूस्टोफेडम। याद रखना, बस केवल इतना याद रखिएगा कि राइट टू जो है लेफ्ट लिखने वाली लिपि को हम ब्रूस्टोफ्रेदम कहते हैं। और जो सिंधु लिपि है, जो भी हमें लिपियां मिली हैं अभी तक, उसको हमने पढ़ा नहीं जा चुका, इसको हम पढ़ नहीं पाए अभी तक एक तरीके से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन है। आधुनिक जो आज के समय में जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। याद रखना ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्न में से जो है किस पुरातात्विक स्थल से 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख हमें प्राप्त होता है? तो 10 चिन्हों वाला जो शिलालेख हमें मिलता है
वो मिलता है धौलावीरा से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। और धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा है गुजरात राज्य में। ये पूछा जाता है, राखीगढ़ी, लोथल कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है, मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ठीक है, तो इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं नौसारों से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बिल्कुल रट लीजिएगा, सिंदूर के प्रमाण हमें मिला है नौसारों से, ठीक है। हड़प्पाई जो है मुहरों का सर्वाधिक प्रचलन का प्रकार कैसा था? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मुहरें जो थी वो किस प्रकार की थी, वर्गाकार, गोलाकार, बेलनाकार और आयताकार। तो वर्गाकार जो है मुहरें जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। गोल आकार की जो है मुहरों का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था, और बेलनाकार का भी नहीं था। आयताकार और वर्गाकार ही ज़्यादातर रूप से प्रचलित थी, जिनमें वर्गाकार का प्रचलन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए, भारत में जो चांदी की प्राप्ति होती है हड़प्पाई कालीन सभ्यता में, वो हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से? हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही हमें प्राप्त होते हैं। आगे आपको जानने को मिलेगा कि चांदी हमें मिलता कहाँ से था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है ये किस लिए? अपने नगर नियोजन के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजित सभ्यता थी। यहाँ पे बाकायदे रूप से जो है नियोजित रूप से घर रहते थे, मतलब एक तरीके से प्री प्लान्ड करके बसाया गया नगर था। सड़क जो है समकोण को काटती थी, है ना, क्या, और सभी के घरों में जो है कुआं मिलता था। इस तरीके से नालियों का जो है नालियाँ भी आपको मिलती थी। और सबसे ज़्यादा नगरी में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती सिंधु घाटी सभ्यता। अपने कृषि कार्य के लिए जानी जाती, तो बिल्कुल कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत मिलते हैं, चावल के प्रमाण मिलते हैं। अपने उद्योगों के लिए तो बिल्कुल व्यापारिक जो है समय था, मतलब पत्तन नगर थे, बसे हुए थे, है ना। गुजरात लोथल में पत्तन नगर बसाया हुआ था, तो यहाँ पे से आप एक दो मतलब आपसी देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध जो है स्थापित कर रखा था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। तो इसका सभी आंसर सही जवाब है, उपरोक्त सही है, इसका ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया है। तो वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ भारत से ही माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। तो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का हमें जो साक्ष्य मिलता है वो लोथल से मिलता है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, बहुत लोग जो है इसका आंसर मोहनजोदड़ो लगा देते हैं, बल्कि नहीं। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो लोथल से मिलता है, जो कि एक पत्तन नगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से जो है किस स्थल से सिंधु घाटी के निवासी जो है तांबा प्राप्त करते थे? तो देखिए, तांबा जो है प्राप्त करते थे वो कहाँ से प्राप्त करते थे? तो खेतड़ी से प्राप्त करते थे, राजस्थान से प्राप्त करते थे। याद रखना, बिल्कुल मत भूलिएगा। चांदी और सोना के प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? ये मिला है लोथल से। ध्यान रखना, लोथल से हमें मिला है, मतलब गुजरात से मिला है। और तांबा का प्रमाण ये खेतड़ी राजस्थान से मिला है। ऑप्शन बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमें जो है कुछ चुने उत्तर सही मिलान देखने हैं। तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा था? तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वो रावी नदी के किनारे बसा था। और इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। कालीबंगा जो है ये नदी है घग्गर नदी के किनारे बसा था। कालीबंगा कहाँ है? ये कि राजस्थान में है। लोथल जो है लोथल जो कि कहाँ है? गुजरात में। और ये किस नदी के? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे बसा है। और रोपड़ जो है जो कि ब्यास नदी के किनारे, तो ऑप्शन गलत है। रोपड़ जो है ये सतलज और नदी के किनारे बसा है। और बिल्कुल भी ये चारों ऑप्शंस रट लीजिए। नदियों के नाम और इस हड़प्पाई स्थलों के नाम बिल्कुल भी आपको रटना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है कौन सा उत्तर सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आलमगीरपुर जो है ये कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? जिला कौन सा है? मेरठ है। लोथल जो कि एक पत्तन नगर है, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। कालीबंगा जो कि हरियाणा में स्थित है, बिल्कुल गलत है। कालीबंगा जो क्षेत्र है जहाँ से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, ये है राजस्थान। ध्यान रखना, राजस्थान जो है ये यहाँ पे है। रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है। ऑप्शन सभी इसके सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका गलत था, अब जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उत्तर सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखिए, तो मांडा जो है ये कहाँ पे है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तर
पूर्व दक्षिण है तो पूर्वी में जो है आलमगीरपुर है, बलूचिस्तान जो है यहाँ पश्चिम में है, और उत्तर में जो है मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर का है, दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी जो है राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, और धौलावीरा जो है ये गुजरात में है, याद रखना गुजरात में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत कंफ्यूज होइएगा। इनके अलावा आपको उससे कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं पूछ सकता, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चंस जो है पूरे के पूरे दे दिए हैं, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपको कोई बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अब देखिए, इनसे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उससे संबंधित जो है नदियां, स्थल और उत्खनन करता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एक बार जो है 2-4 बार देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। हड़प्पा किनारे कौन सा? रावी नदी, और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे बसा था, इसकी खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी। याद रखना 1921 में इसकी खोज हुई थी और 1922 में, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु जो है चंदूदड़ो, ये किसकी खोज की थी? किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। सिंधु जो है नदी के किनारे कौन सा जो है हड़प्पा कालीन सब शहर बसा हुआ है? तो चंदूदड़ो नगर बसा है, चंदूदड़ो। घग्गर नदी के किनारे कौन सा है? वो कालीबंगा है, और इसकी खोज बीबी लाल ने किया था। भोगवा जो है ये कि लोथल जो है, लोथल नगर बसा हुआ है, और लोथल कहाँ है? गुजरात में। इसकी खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। आज़ादी के बाद खोजा गया कौन सा जो है नगर है? वो है कालीबंगा। याद रखना, आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद खोजा गया जो पहला नगर था वो है कालीबंगा, ठीक है। रोपड़ जो है शहर, वो किस नदी के किनारे बसा है? सतलज नदी के किनारे। इसकी यज्ञदत्त शर्मा ने जिसकी खोज की थी। और आलमगीरपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम में, हिंडन नदी के किनारे बसा है, और हिंडन नदी कहाँ पे है? ये मेरठ में है, और इसकी ये यज्ञदत्त शर्मा। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये सभी फैक्ट्स सारे इंपॉर्टेंट है। जितने फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते थे वो मैंने सभी बता दिए। नदियों का नाम इतने ही हैं, बिल्कुल रट लीजिएगा, इनको रट लीजिएगा, बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। और इन दो को तो बिल्कुल रट लेना विद जो है वर्ष को, ईयर के साथ। बाकी ये जो इतने इंपॉर्टेंट खास नहीं है, फिर भी मैंने दे दिया, अगर आपको याद करना है तो याद कर लेना, ठीक है। अब सारे जो है यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपको इससे बेस्ट वीडियो कहीं भी नहीं मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।